आज हम लोग बात करेंगे राजयोग के बारे में और इसीलिए आज के सेशन में हम लोग उन प्रश्नों को भी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के योग होते हैं। मिडिल क्लास एक ट्रैप में फंसा हुआ है और मिडिल क्लास का ट्रैप ये है, जैसे हमारे पास में ये रिपोर्ट आई, अगर वो मैरिड है तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनकी वाइफ। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। मेरे पीछे जो आप सिंहासन देख रहे हैं, इसको देखकर आप ये समझ चुके होंगे कि आखिरकार आज जबरदस्त बातचीत की जाएगी, आज बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे राजयोग के बारे में कि क्या आपके बर्थ चार्ट में राजयोग है या नहीं है, और अगर है तो आप उसका बेनिफिट क्यों नहीं ले पा रहे हैं, और नहीं है तो आप उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तमाम बातों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे अपनी मन की बात कहता हूं। देखिए, जब भी मैं आप लोगों से बातचीत करता हूं, जैसे कमेंट सेक्शन में आप लोग आते हैं, तो मैंने एक चीज नोटिस की है। मिडिल क्लास एक ट्रैप में फंसा हुआ है और मिडिल क्लास का ट्रैप यह है कि उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। उसको यह लगता है कि ये सब कुछ बेकार है, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। जबकि जो अपर क्लास है, जिसने अपनी क्लास को चेंज किया है, वो भी कभी मिडिल क्लास के अंदर रहा होगा, लेकिन उसको ये पता है कि मुझे अपने जीवन के अंदर, मुझे अपनी लाइफ में आगे निकलने के लिए अगर किसी चीज का सहारा मिले, भले ही वो न्यूमरोलॉजी क्यों ना हो, तो मैं उसको अडॉप्ट करूंगा और अपने जीवन में आगे निकलूंगा। जबकि मिडिल क्लास क्या सोचता है, जैसे ही वो रिपोर्ट बनाता है तो ये सोचता है कि कल मेरे घर के बाहर एक पैसों का पेड़ लगा हुआ हो, मैं बाहर जाऊं और पैसा तोड़कर अपनी टोकरी के अंदर रख लूं और खर्च करूं। वो ये सोचता है कि रेमेडीज मैं करना शुरू कर दूंगा और अगले ही दिन मेरे घर के बाहर एक बहुत बेहतरीन गाड़ी खड़ी होगी। वो इन ख्याली पुलाव के अंदर रहता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि वाकई में न्यूमरोलॉजी काम करती है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए होता है। रेमेडीज जो है अपने तय समय पर काम करती है। आपको जरूरत है कि आप लगातार रेमेडीज को करें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप अपनी क्लास को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपने वर्ग को बदलना चाहते हैं, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से अपर क्लास में आप जाना चाहते हैं, तो आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी। आपको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत लंबी सोच चाहिए होगी और न्यूमरोलॉजी आपको उसमें बराबर हेल्प करेगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, और न्यूमरोलॉजी के अंदर जो योग होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आज समझेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो हमने लोगो डिजाइन किया था, बहुत मेहनत इसमें लगी थी, क्योंकि लोगो को डिजाइन करना अपने आप में एक साइंटिफिक नॉलेज की डिमांड करता है। अगर आप हमसे रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके आप अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। आप हमसे अर्जेंट प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट बनवा सकते हैं। हम अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, क्योंकि ये इमोशंस का विषय है। आप हमसे इमोशनली जुड़ते हैं और हम लोग इमोशनली आपका रिप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके प्रश्नों के अंदर वो गहराई छिपी होती है कि आखिरकार हमारा डेट, हमारा कर्ज कैसे क्लियर होगा, क्या मेरे बर्थ चार्ट में राजयोग है कि नहीं है, अगर मैं कोई बिजनेस करूं तो बिजनेस में सफलता कैसे हासिल कर सकता हूं, मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन ठीक है, कौन सा खराब है, ये आप बताइए। ऐसे तमाम प्रश्न आपके होते हैं और इसीलिए आज के सेशन में हम लोग उन प्रश्नों को भी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के योग होते हैं। देखिए, हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं। जैसे हमारे पास में ये रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के हमने बर्थ चार्ट को बनाया, ड्राइवर कंडक्टर कुआ नंबर लिखा। हमारी रिपोर्ट की खास बात यह होती है कि हमने जिस व्यक्ति की रिपोर्ट बनाई, अगर वो मैरिड है तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके वाइफ या हस्बैंड जो है उनका भी बर्थ चार्ट बनाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आइडेंटिफाई किया जाता है। यह हमारी रिपोर्ट की खास बात है, क्योंकि हम लोग मेहनत करना जानते हैं और हम लोग को पता है यह काम मेहनत वाला है, इसमें नॉलेज की जरूरत पड़ती है। आप मुझे बताइए कि अगर हम लोगों को इस व्यक्ति की बर्थ चार्ट को स्टडी करना था, इस व्यक्ति की रिपोर्ट को स्टडी करना था, तो फिर वाइफ की रिपोर्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ रही थी। लेकिन हम लोग पैरेलली जो है कंपैटिबिलिटी जांच करते हैं कि आखिरकार कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। हम लोग सॉल्यूशन देना चाहते हैं, आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते हैं। तो पहले हम लोग यह समझेंगे कि आखिरकार योग क्या होते हैं। पहली बात तो आप यह समझिए कि आखिरकार
राजयोग क्या होता है, ये योग राजयोग है, सिल्वर योग है, विल पावर का प्लेन है, ये सब कुछ क्या होता है। आप लोगों ने किसी इंसान को देखा होगा, वो कहता है कि यार भाग्य से मैं जीत गया। आपको लगता होगा कि मैंने, उस व्यक्ति ने जो है वो अपनी 40 साल की उम्र पहले पहले एक प्रॉपर्टी खरीद ली। कई बार किसी इंसान को देख के लगता है कि यार इसकी विल पावर बहुत गजब की, ये तो हार ही नहीं मानता है, ये तो पीछे ही पड़ गया है, उसका भाग्य साथ देता है, उसने अपने भाग्य से कर लिया। ये सब राजयोग की गिनती में आता है। कई बार किसी स्टूडेंट को, किसी के बच्चे, किसी की बेटियां आपको पहली बार में ही एग्जाम क्लियर करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास में कोई ना कोई योग जरूर बैठा हुआ होता है। वो नंबर्स का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, बस आइडेंटिफाई करके बताना होता है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये सब कुछ है, और जैसे आइडेंटिफाई होता है फिर वो अपनी सक्सेस को पाते हैं। तो योग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम लोग बर्थ चार्ट को बनाते हैं तो बर्थ चार्ट के अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन्स 3 होते हैं और वर्टिकल प्लेन कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसमें जब हम लोग योग को बनाने की कोशिश करेंगे तो टोटल 8 प्रकार के इसमें योग बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर योग बनेगा यहां पर, तो वो बनेगा 492 का योग, 492 का योग। इसके बाद में एक योग बनेगा 357 का योग। उसके बाद में बनेगा यहां पर 816 का योग। फिर वर्टिकल हम लोग देखेंगे, यहां पर 4, यहां पर 3 और यहां पर 8, 438 थॉट प्लेन इसको हम लोग कहते हैं। बहुत जबरदस्त ब्रिलियंट माइंडसेट होता है। ये आज की नहीं, कल की नहीं, 5 साल 10 साल बाद क्या होगा, बहुत लंबी सोचने वाला व्यक्ति होता है। 951 विल पावर का प्लेन होता है। इस इंसान को हराना बहुत मुश्किल होता है, ये फाइटर होते हैं। उसके बाद में 276 का प्लेन, एक्शन प्लेन इसको कहते हैं। सोचा कर दिया, सोचा कर दिया, जबरदस्त। ऐसे 8 प्रकार के प्लेन होते हैं। 456 राजयोग, 258 प्रॉपर्टी प्लेन इसको कहते हैं। अर्थ एलिमेंट्स ये होते हैं 258। तो हम लोग इनमें से 3 महत्वपूर्ण प्लेन को उठाएंगे। 456 जिसको राजयोग हम लोग कहते हैं, 258 जिसको सिल्वर योग कहते हैं, और 951 इसको हम लोग कहते हैं विल पावर का प्लेन। ऐसे इंसान को जीतना ही चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, और नहीं जीत रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कृपा कहीं अटकी हुई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। यह हमने रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का मेंटल प्लेन 492 का कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं है, 492 कंप्लीट है। इसके बाद में एग्जीक्यूटिव प्लेन या बिजनेस प्लेन 816 दोनों कंप्लीट है। अगर इनके राजयोग को एक्टिव करना होगा तो नंबर 5 को हमको एक्टिव करना पड़ेगा। जैसे ही नंबर 5 यहां पर फिल होता है तो 456 राजयोग, 258 आप लोग देख सकते हैं दूसरा प्लेन कंप्लीट हो गया, और 951 विल पावर का प्लेन। कितना जबरदस्त होगा अगर इस व्यक्ति ने केवल नंबर 5 को एक्टिव कर लिया। हो सकता है कि इस व्यक्ति को पता भी ना हो कि मुझे 5 नंबर को अगर मैंने अगर रेमेडी कर ली उसकी, तो मैं कितना आगे निकल सकता हूं। 3 प्लेन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक फिर यहां पर देखिए आप, इस व्यक्ति की मतलब ये इनकी वाइफ थी, हमने रिपोर्ट बनाई, सारे प्लेन कंप्लीट थे, ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट थे। राजयोग में 456 का कंप्लीट नहीं था। जिनके भी आप देखेंगे कि पूरा बर्थ चार्ट भरा हुआ होता है, ऐसा लगता है कि वो पिंजरा सोने का है और उसके अंदर जो चिड़िया कैद है उसको लगता है कि यार सब कुछ है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि सब कुछ है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं खालीपन लगता है। स्ट्रेस लेवल इनका बहुत हाई होता है, टेंशन लेवल काफी हाई होता है। तो नंबर 6 की कमी है, पूरा बर्थ चार्ट भरा हुआ है। जिंदगी वही अच्छी है जिसमें कुछ खालीपन हो, क्योंकि उस खालीपन को भरने के लिए इंसान मेहनत करता है, और मेहनत करके उस पूरे बर्थ चार्ट को कंप्लीट करता है और जीवन में आगे निकलता है। जैसे यहां पर देखिए, अब ये जो इंसान है अगर केवल 5 नंबर की रेमेडी कर ले तो ये क्या करेगा, ये उसका बेनिफिट ले पाएगा। 456 ये सारे प्लेन कंप्लीट हो पाएंगे। अब इनके जो प्रश्न थे वो भी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए, इन्होंने पूछा कि मेरे राजयोग है कि नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। आप देखेंगे पहला प्रश्न है कि मेरा राजयोग है कि नहीं है। हमने रिटर्न के अंदर हाथ से लिखकर इनका आंसर किया। अब बताइए उसमें राजयोग था कि नहीं था। राजयोग नहीं था, लेकिन कोई ना कोई योग तो था। इसीलिए उस इंसान को यह बताना जरूरी है कि जिंदगी के अंदर नेगेटिव नहीं, कुछ पॉजिटिव भी देखना जरूरी है। आपके योग तो है, लेकिन अगर राजयोग को एक्टिव करना चाहते हैं तो आपको ये रेमेडी करनी पड़ेगी, यहां पर लिखा हुआ है। अब हमने छिपा क्यों दिया है, आपके मन में डाउट आएगा
क्योंकि वो रेमेडी जो है वो उस इंसान के लिए उसके ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बर्थ चार्ट में कौन सा नंबर मिसिंग है उसके ऊपर डिपेंड करती है। हो सकता है कि हमारे ही कुछ व्यूअर्स इस रेमेडी को देख ले, अपनाने लग जाए, लेकिन उनकी जिंदगी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा प्रश्न यह था कि मेरा पैसा जो जाता है वो देता ही नहीं है कोई। हमने कहा बिल्कुल जवाब मिलेगा इसका। हमने उसका आंसर जो है वो लिख के दिया और उनके पास में आंसर पहुंचा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स के ऊपर मेहनत की जाती है, मैन्युअली हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं। फिर प्रश्न देखिए, मेरी वाइफ की जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। देखिए इंसान कितना निश्चिंत है प्रश्न पूछने के लिए कि वो अपनी रिपोर्ट के अंदर अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहा है, जबकि रिपोर्ट खुद की बनाई है और हमने चार्ज भी केवल उसी के लिए किया है, उनकी वाइफ के लिए नहीं किया है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एड ऑन हम कर जाए। तो ये वाइफ के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमने वहां पर उनकी डेट ऑफ बर्थ ली थी, इसलिए वो पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार ये लोग जो हैं वो बड़ा जबरदस्त स्टडी करके हमको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अर्जेंट रिपोर्ट लेने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने पहले भी अपने जो बच्चे वगैरह हैं, अपने जो रिलेटिव हैं, उनकी रिपोर्ट बनवाई थी। इनको पता है कि ये वाइफ की स्टडी करेंगे यहां पर। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि सर लकी नंबर कौन कौन से होंगे। तो अगर आपको भी कोई डाउट होता है तो भी आप लकी नंबर जो है या आपके मोबाइल नंबर जो है उनको आप प्रश्नों के अंदर पूछ सकते हैं कि आपके नंबर सही हैं कि खराब हैं। आपको वहां पर भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने पूछा कि बताइए सर नंबर ठीक है कि नहीं है। तो ये सारा जो है आप लोग प्रश्नों में पूछते हैं। मैं आपको एक बर्थ चार्ट और दिखाता हूं। आप देखिए कि इनका मेंटल प्लेन जो है वो यहां पर कंप्लीट है, क्योंकि कुआं नंबर 9 से आया। ठीक है, कुआं नंबर इनके 9 से आया और 9 इनके डेट ऑफ बर्थ में भी था। तो ये जो मेंटल प्लेन था वो इनका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे कि कोई भी इनका प्लेन कंप्लीट नहीं है। अगर ये 5 नंबर को यहां पर एक्टिव कर लेते हैं तो 258 का प्लेन कंप्लीट होगा और 258 का और 951 का प्लेन दोनों कंप्लीट हो जाएगा। जिंदगी में जो है उस पर फोकस करना चाहिए। तो इनको लगता है कि केवल और केवल 5 नंबर को हमने एक्टिव कर लिया तो 2 प्लेन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं इनको सलाह दी गई कि आप 5 नंबर को एक्टिव कीजिए ताकि 258 और 951 का प्लेन कंप्लीट हो जाए। मेरा पर्सनली अनुभव है, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। 456, 258 या 951 तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण प्लेन कौन सा है, अब हम लोग बड़ा विस्तार के अंदर बात करते हैं। देखिए मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ये अनुभव है, व्यक्तिगत ये अनुभव है कि सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवन में जीतने के लिए, और वो होता है 951 का प्लेन। जिसके बर्थ चार्ट के अंदर 951 का प्लेन कंप्लीट होता है, इनको जीवन में सफल होना ही चाहिए। और अगर सफल नहीं है उसके पीछे कोई ना कोई कृपा जरूर अटकी हुई है, उनको रेमेडी करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि मैटर ये आ गया, सब्जेक्ट ये आ गया कि हो सकता है कि इनका 5 नंबर ना हो, तो 5 नंबर की रेमेडी करके विल पावर का प्लेन एक्टिवेट किया जा सकता है। हो सकता है कि इनके 5 नंबर तो हो लेकिन इनके पास में 9 नंबर ना हो, तो 9 नंबर की रेमेडी करके इस प्लेन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आपके विल पावर के प्लेन के बारे में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में हैं। नरेंद्र मोदी आप देख लीजिए, उन्होंने कितनी तपस्या की लेकिन अंततः उनको सफलता मिली। तो ऐसे इंसान को सफल होना ही चाहिए। अगर 5 नंबर मिसिंग है तो उसकी रेमेडी आपको करनी है, 9 नंबर मिस है तो रेमेडी करनी है, लेकिन फिर मैं कहूंगा ड्राइवर और कंडक्टर को जरूर देखना है। ऐसे इंसान बहुत फाइटर होते हैं और अगर किसी काम को करने के बारे में ठान लिया कि मुझे काम करना है तो काम खत्म करके ही मानते हैं। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, उसमें वो डायलॉग कहता है कि मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूं खत्म पूरा। वैसा आप मान के चलिए कि ये जो है अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो ये तो हुई विल पावर के प्लेन की बात। आज मैं रेमेडी भी आपको बताऊंगा नंबर 5 की रेमेडी भी मैं आपको बताने वाला हूं। फिर चलते हैं हम लोग राजयोग की तरफ। आप लोगों ने लोगों को कहता सुना होगा, पता नहीं कैसे काम हो गया मेरा, उसका तो भाग्य साथ देता है। तो ये जो 4, 5, 6 है यह है राजयोग। ऐसे इंसानों का भाग्य साथ देता है, लेकिन तब जब वो अपने कर्म पर कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं, अपने कर्म को लगातार करते हैं। अगर उन्होंने अपने कर्म पर ध्यान दिया तो 4, 5, 6 का जो प्लेन है वो उनको एक्टिवेट होगा और जिस भी काम में हाथ डालेंगे उनका काम जो है सफल हो जाएगा। चाहे वो बिजनेस करें चाहे फिर वो जॉब करें, डिपेंड्स ऑन ड्राइवर एंड कंडक्टर।
अगर इसमें कोई नंबर मिस है, मान लीजिए 5 नंबर मिस है, तो 5 नंबर की रेमेडी होनी चाहिए। और 5 नंबर की रेमेडी कर ली तो राजयोग एक्टिव होगा, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। मैंने शुरुआत में क्या कहा, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, कि वो आज रेमेडी करे और कल जो है बगीचे के अंदर पेड़ लगा हुआ हो, पैसों का पेड़ लगा हुआ हो, 500 का नोट इधर, 100 का नोट इधर, 600 रुपए की जरूरत थी, 2 नोट तोड़े चले गए। ये नहीं हो पाएगा। और खासतौर पर हम तो ये सपने दिखाते ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें 5 नंबर की रेमेडी की जाए। अगर मान लीजिए कि 5 नंबर है लेकिन 6 नंबर नहीं है, तो 6 नंबर की रेमेडी की जाए जिससे राजयोग एक्टिव हो जाए, ठीक है। यह क्या होगा, आपका भाग्य जो है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हर काम आपका संभव बनाएगा, पॉसिबिलिटीज जो है वो इंक्रीज कर देगा। उसके बाद में तीसरा हमारे पास में योग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको अर्थ एलिमेंट। यह होता है प्रॉपर्टी प्लेन। ऐसे इंसान अमूमन आपने देखा होगा कि 40 से 45 की उम्र पहले पहले खुद की जमीन, खुद का घर जो है वो ले लेते हैं। अब अगर इसमें कोई नंबर मिस है तो फिर उसकी रेमेडी जो है करनी पड़ेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं रेमेडी क्यों नहीं बता रहा हूं, इसमें मैं केवल रेमेडी बताऊंगा आपको 5 नंबर की, क्योंकि 5 नंबर की रेमेडी हर कोई कर सकता है। साथी के अंदर अगर आपने 5 नंबर की रेमेडी कर ली तो आप रियल एस्टेट के अंदर सफल हो सकते हैं, आप एग्रीकल्चर के अंदर सफल हो सकते हैं, आप ऐसे किसी काम में सफल हो सकते हैं जहां पर किसी थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। 258 इसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर्टी प्लेन कहते हैं। और ऐसे इंसान भी अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग राजयोग, जो मैंने 3 आपको बताए हैं, 4, 5, 6, 9, 5, 1, 2, 5, 8। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये बैलेंस नंबर 5 नंबर। तो 5 नंबर की रेमेडी मैं आपको बताता हूं कि 5 नंबर की रेमेडी जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए 5 नंबर किसका है, बुध का है। बुध कौन है, बुध है राजा और रानी, 1 और 2 का बेटा। 5 नंबर बुध है। अब बुध जो है मतलब राजा जब तक इंटेलिजेंट नहीं बनेगा तब तक वो राजगद्दी को संभाल नहीं पाएगा। और जो राजा इंटेलिजेंट होता है वो अपने साम्राज्य को बड़ा जबरदस्त चलाता है। तो नंबर 5 आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपको वाइस बनाता है। और जो इंसान बुद्धिमान होगा वो अपने जीवन के अंदर बैलेंस कर पाएगा, अपने सोशल लाइफ के अंदर, इकोनॉमिक लाइफ के अंदर। इसलिए 5 नंबर आपको क्या देता है, बैलेंस देता है। और 5 नंबर की रेमेडी क्या हो सकती है, 5 नंबर की रेमेडी होती है, जैसे सबसे ज्यादा आप लोग ग्रीन कलर को यूज कीजिए। जितना आप ग्रीन कलर को यूज करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं ग्रीन कलर के, वो आप लगाइए। इसके साथ में ही कुछ रिलीजियस रेमेडीज भी होती हैं। कई बार एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज हैं उनको भी सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि इंसान कितना प्रॉब्लम में है वो देखना पड़ता है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो है उनका भी सहारा लिया जाता है। तो 5 नंबर जो है इसको एक्टिव करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि 5 नंबर को एक्टिव करने के लिए पर्सन के ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसको रेमेडी देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको जरूरत है कि आप 5 नंबर को एक्टिव करें। तो राजयोग आज मैंने बताए हैं आपको। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं राजयोग है तो आपको सफल होना ही चाहिए। और अगर आप सफल नहीं हैं तो आप सोचिए कि आप क्यों सफल नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी इकोनॉमिक एजुकेशन देके जाता हूं। देखिए सुनिएगा बड़ा ध्यान से आप। देखिए क्या है, आप लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड होते हैं क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, कभी भी आप क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसका 30% से ज्यादा कभी भी उसका यूज ना करें। मैं आपको आज मॉडर्न सिनेरियो के अंदर समझा रहा हूं कि इंसान कितना खर्चीला हो गया, क्योंकि मेरे पास में रिपोर्ट्स आती हैं और जब रिपोर्ट के अंदर प्रश्न आते हैं तो मुझे लगता है कि यार इंसान किस दिशा के अंदर जा रहा है। आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसका 30% से ज्यादा आप क्रॉस ना करें। जिस दिन आपको यह लग जाए कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपने पूरा कर लिया है और आप जब उसका पैसा चुका रहे हैं तो मिनिमम ड्यू अमाउंट को ही आप चुका रहे हैं, तो वो खतरे की पहली घंटी है आपके लिए। अगर आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं चुका रहे, क्योंकि मेरे पास में रिपोर्ट्स आती हैं, वो कहते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड का बिल ही इतना आता है। मैंने कहा कि यार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करो, लेकिन वो 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जिस समय आप मिनिमम ड्यू चुकाते हैं इसका मतलब है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। और वो सभी मिडिल क्लास होते हैं, इसलिए आज मिडिल क्लास को यह भी जरूरत है कि वो इकोनॉमिक एजुकेशन जो है उसको भी हासिल करे।
तो बस मेरा तो यही कहना है कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी क्लास को, अपनी वर्ग को आप बदलिए, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा समझाना मुश्किल होता है मिडिल क्लास को। मैं कहता हूं कि यार ये रेमेडी कर लो, बोला नहीं करेंगे। यार ये रिपोर्ट ले लीजिए, बोला सर इसमें तो ये हो जाएगा, क्या इतनी जल्दी काम कर देगी क्या? 100 सवाल आपके होते हैं, आप अपने अंदर ही उलझे रहते हैं। आप किस उलझन के अंदर हैं? जबकि यही रेमेडीज, यही एडवाइस अगर किसी अपर क्लास को दी जाए, वो चोरी छिपे करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि यार मुझे तो जीवन में आगे निकलना है, मैं कैसे भी करके साम दाम दंड भेद करके जीवन में आगे निकलना चाहता हूं, अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं। अब निर्णय आपका है कि आप किस दिशा के अंदर आगे बढ़ते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग अपने व्यूअर्स को एम्पावर्ड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वाकई में न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको समझाता हूं। मैं चाहता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास में वो नॉलेज पहुंचे। अगर आप हमसे रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं जो कि मैनुअली बनाई जाती है, इस नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक करके उस फॉर्म को फिल कीजिए, इंटरेस्ट शो कीजिए, हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। आप अर्जेंट लाइफ पाथ, जैसे हमारी रिपोर्ट की खास बात क्या है कि हम आपसे कुछ जानकारी लेते हैं और आपको ये कहते हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, वो हमसे पूछिए आप, हम आपको देते हैं वहां पर मौका। जैसे ही आप अपने प्रश्न को पूछते हैं, हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। आपका बर्थ चार्ट बनता है, पूरी रिपोर्ट का वीडियो एक्सप्लेन हम लोग करते हैं और आपके क्वेश्चंस को लेते हैं, जवाब देते हैं कि आखिरकार कहां प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्यूशन उसका मिल सकता है। तो ये सारा हम आपको बताते हैं, बहुत मेहनत इसमें लगती है। तो आप जरूर जो है हमसे जुड़िए, आपको वाकई में लगेगा कि सही राइट प्लेस पर हम लोग जुड़ चुके हैं। अब जो है हमको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। निर्णय आपका है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।